जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। अभी कल एक बहन पूछ रही थी कि गुरु की आवश्यकता क्या है। तो कल हम बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा उसी पे एक चर्चा करें थोड़ी सी। एक्चुअली क्या है कि जब हम पैदा हुए हैं, तो जब हम छोटे सा बच्चा हुआ कोई, तो उसमें क्या हुआ कि वो जैसे कहीं आग के पास जाएगा तो तुम ऐसा कर देंगे उसे, या कोई कीड़े को पकड़ेगा तो कहेंगे ओ लुल्लू। तो धीरे धीरे वो क्या है, वो चीज़ समझने लगे। फिर वो आग के पास जाओगा तो उसे जैसे उसे आवाज़ मारेंगे, उसे ध्यान भी नहीं होगा। तो जैसे हम पीछे से टेंशन देंगे तो एकदम वो करेगा हु ऐसा करेगा वो, या किसी कीड़े को नहीं पकड़ने का। फिर जब हम क्लास में जाएं तो हमें पहले ए आई ए बी सी डी वो चीज़ सिखाया जा, फिर उनसे शब्द बनाने सिखाए जावें। कौन हो सिखाए? वो गुरु ही तो है। तो जब तक हम ए नहीं सीखने के, आ नहीं सीखने के, हमारे लिए वो अक्षर हैं, हमें पता ही नहीं क्या है कि ध्वनियाँ क्या है वो। फिर हम उनसे जब हमारे पर लिखना और पढ़ना आ जावे, फिर कोई उसमें बायोलॉजी पढ़ेगा, कोई मैथ पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा, कोई ऐसे ही। जब हम इंटर में जावें या 10वीं में जावें, तो जो हमें साइंस पढ़ाने वाला हो, तो ऑलरेडी पहले वो साइंस पढ़ के आया हुआ है। तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस समझ बस वो हमें समझा दें। और जब हम उनसे समझ रहे हुए, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे 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 हुए है ना। तो क्या हुआ, हमारी एक आस्था हुआ कि हाँ ये क्योंकि पढ़ के आए हुए हैं और ये जो बता रहे हैं वो ऑलरेडी सही होगा, तो हम उसे पढ़ें। फिर हम पढ़ते पढ़ते फिर बाद में हम खुद भी पढ़ाने लायक हो जाएं। ऐसे ही हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा हो है। तो जब आध्यात्मिक यात्रा में जब हम जाएं, तो हमें एक गुरु की बहुत आवश्यकता हो है। गुरु की आवश्यकता क्यों है कि जैसे गुरु हैं हमारे, तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हैं जो हमारे वो हैं, तो उन्हें सब कुछ वो पढ़ के आ चुके हों, वो उन्होंने की प्रैक्टिस में हुए। तो उनकी प्रैक्टिस में हुए तो हमें बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप एक सही रास्ता बताएं। अब जैसे कि आप समझो कि आप किसी कॉलेज में जाओ। अब कॉलेज में जाकर कहते हो कि आज मैं एमबीबीएस में बैठूंगा, आज मैं बीटेक की क्लास में बैठूंगा, आज मैं बीटेक के मैकेनिकल में बैठूंगा, सिविल में बैठूंगा, आज मैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ूंगा। आपको 5 साल हो जाएंगे। क्या आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की ऐसे ही अलग अलग जाते रहे तो कोई नॉलेज होगी क्या? तो इसी तरह से क्या है, जो संप्रदाय प्रथा है और क्या नाम है, जो गुरु परंपरा है, वो इसीलिए है कि हम पहले ये डिसाइड करें कि हमें मतलब किस मार्ग के थ्रू भगवान की प्राप्ति करनी। फिर हम उसके लिए अपना मेंटर, अपने मतलब जो गुरु, अपने मार्गदर्शक, वो ये टीचर जो स्पिरिचुअल टीचर, उन्हें चुने हम। फिर वो हमारा उस तरह से हमें बतावें कि आपको ऐसे ऐसे करना। सपोज करो कि आपको बता दिया कि भाई जाओ सब्जी बना लाओ, सब्जी आपको बनानी नहीं आती, या कह दिया कि कोई आप स्पेशल डिश बना के लाओ, तो आपको बनानी नहीं आती। तो फिर वहाँ क्या होगा कि वो आप किसी से वो सीखोगे, कोई आपको बतावेगा, है ना। तो क्या नाम है, अगर आप कहीं बुक्स में भी पढ़ लोगे तो हो सके कि वो आप बना तो लेकिन वो इतनी अच्छी ना बनाओ। वो कहेगा अब इतना है, फिर वो आपको जो आपका जो टीचर होगा, जो सिखाने वाला होगा, या तो आप उसे बनाते देखते रहोगे, तो वो फिर आप धीरे धीरे उसे फॉलो करते हुए आप वो एकदम आप परफेक्ट रेसिपी बना दोगे वो। ऐसे ही हर चीज़ में है, ऐसे ही आध्यात्म में है कि जब हम करें, हम कहें कि हाँ चलो हमने तो वो भी पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हम वो कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास एक गुरु हो ना हो। तो गुरु का क्या है कि गुरु जो हैं, हमें जो चीज़ समझनी, हमें जो पढ़नी, हम जो गलतियाँ करेंगे, वो सब जो हैं, वो सब जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे वो गुरु उस चीज़ को, सारी चीज़ उनकी प्रैक्टिस में होए, तो हमारे पास क्या नाम है, वो बार बार गलती करना वो चीज़ नहीं होती। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने भी कहा कि गुरु बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण हैं या भगवान राम हैं, जो जब वो अवतार के उसमें आए, तो उन्होंने भी गुरु की शरण ली, और वो भी एक गुरु के पास, अपने पास गुरु से के पास उन्होंने शिक्षा लेने गए।
तो इसलिए गुरु की जीवन में खास हर जीवन के हर क्षण में आवश्यकता है। आप एक बाइक चलाना सीखोगे तो आप किसी से सीखोगे, फिर वो आपको बताओगा। बहुत सारे लोग कहें नहीं हमने तो अपने आप ही वो उठा के चल दिए थे। अरे चल दिए तो थे आप, लेकिन किसने बताया था आपको ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये रेस है, इसमें कैसे करनी, किसी ने? तो वो आपका उस टाइम गुरु था। इसी तरह से हमारा क्या नाम है, जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं है, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो हमने कभी बिना किसी गुरु के कर लिया हो। इसीलिए जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपको प्रगति करनी तो आपको गुरु की आवश्यकता है, और गुरु बहुत जरूरी है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब गुरु कौन हो हैं, आप भावावेश में चलो दोस्त जा रहे, अब ऐसा बहुत हुआ है कि मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं और वो है तो चलो हम गुरु की वो शरण में चले जाएं, फिर हम वो कर लें, ऐसा कर लें, ये कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भगवान, जो मनुष्य का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है इस जीवन में आके भगवान की प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। यो जो क्वालिटी है और किसी को जीव को नहीं मिली हुई, ना चींटी को, ना कीड़े को, ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना शेर को, किसी को नहीं मिली हुई। यो क्वालिटी क्या है, यो केवल आदमी पे, मनुष्य पे, महिला जो है हमारी मनुष्य, वो उसे मिली हुई। तो हमारा मेन काम क्या है, भगवान की प्रसन्नता करना। और भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या है, एक आध्यात्मिक पाथ है। बहुत सारे आपको गुरुजी मिल जाएंगे, चलो हाँ बहुत सारे तो मैंने ऐसे भी देखे। मैं किसी को वो नहीं कह रहा कि गाड़ी में भर भर के ले जावें और चलो भाई चलो गुरुजी का नाम दान दिला के लाओगे, ऐसा नहीं होता। गुरु बनाने के लिए जो है हमारे शास्त्र, उनमें गुरु के लक्षण दिए हुए गए हैं और गुरु की जो क्वालिटी हैं वो बताई गई हैं, और उसी के अनुसार हमें गुरु बनाना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें उसी अनुसार अपना गुरु का चयन, अपने संप्रदाय का चयन, उस पद्धतियों का चयन बिल्कुल उसी तरह से करना चाहिए। आपका भाव कहाँ है, आपका मन कहाँ है। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन यह है कि जो लोग यूँ कह रहे हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो निरे अंधकार में जी रहे। अगर आपने गुरु की शरण ना ली होती, अब मैं कह रहा आप कोई मान लो कोई फिजिक्स का या क्या नाम है इंजीनियरिंग का, या कोई केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, या मेडिकल साइंस का कोई बड़ा अच्छा साइंटिस्ट है, अगर आपने एक टीचर्स की मदद न लेते हो, जरूर जगह जगह लिया आपने, जब 10th 12th कर रहे थे तो आपने फिजिक्स के भी टीचर की शरण ली, आपने मैथ के टीचर की भी ली, जो बायोलॉजी के होंगे उन्होंने बायोलॉजी के टीचर की शरण ली होगी, और तो और जो उसमें हिंदी कंप्यूटर वगैरह इनके भी टीचर थे, इनकी भी शरण ली होगी। तो उनकी शरण के बिना फिर आप जब कोचिंग में गए होंगे, तो जब आपने कोचिंग करी होगी वहाँ आपने शरण ली होंगी अपने टीचर्स की, है ना। बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ें। तो और अगर आप कहीं हैं और आपने कहा कि भैया मुझे वहाँ जाना, मुझे आपका वो बता दो, तो उन्होंने कहा ऐसा करके आप वहाँ चले जाओ, या तो वो सारी की सारी एक तरह से छोटी छोटी चीज़ में आप किसी न किसी की से ज्ञान ले रहे, आप उनकी मदद ले रहे, है ना। लेकिन जो मेन जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो मेन जो चीज़ है, जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है, भगवान की प्रसन्नता, वो आप बिना उसके कैसे कर लोगे। तो इसलिए जीवन में गुरु की शरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर हर समय हर क्षण देखो क्या हो कि जैसे आपने एक फ़ोटो खिंचवाया तो फोटोग्राफर के पास गए, उसने कहा आप बाल ठीक कर लो, आप चेहरा ठीक कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो उसने वो आपको बाहर से देख रहा केवल, लेकिन उसे आपके अंदर क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं पता। वो फोटो खींचेगा, आपको दे देगा। जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो ठीक है वो बाहर से भी देखेगा, लेकिन उसका मेन फोकस क्या हो कि आपके अंदर क्या चल रहा, जिसके अनुसार वो दवाई देगा। अगर होशियार क्या है वो ऐसे ही आपकी बात से पता करके वो दवाई लिख देवें। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ टेस्ट करावें, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करावें, मतलब वो जो अल्ट्रासाउंड, MRI CT वगैरह इस तरह से करावें, कुछ ब्लड के टेस्ट करावें, उनसे पता करने की कोशिश करें कि हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है क्या नहीं है। इसी तरह जो गुरु हो है वो हमारे अंदर के विकारों को देखा है, वो नहीं देखता कि ये कितना
क्या है कैसे नहीं है क्या है, वो हमारे अंदर के विकारों को देखे और फिर जो हमारे जो गुरु परंपरा में ऊपर से शास्त्रों का जो ज्ञान है उसके थ्रू हमारा अंदर से शुद्धिकरण करें और फिर हमें वो भगवान के रास्ते पे चलावे। इसीलिए कहा जावे कि जो गुरु मंत्र भी है वो जब तक कारगर नहीं है जब तक कि एक गुरु की शरण ना हो, गुरु की शरणागति ना हो। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में और होना चाहिए तो गुरु की शरण बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण।